दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 सितंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते तो दोनों के अंदर नीचे एक बाइंग एरिया है और ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का बाइंग जोन है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहां पे अगर आती है और कोई बुलिश पैटर्न बनाती है या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और दोस्तों इसका हमने भरपूर फायदा उठाया। जब मार्केट बाइंग एरिया में आई थी तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने बाइंग एरिया में पहुंच चुके हैं, अगर कोई पैटर्न बना तो रिकवरी आ सकती है। और इस रिकवरी का दोस्तों हमने भरपूर फायदा उठाया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर बैंक निफ्टी का कॉल साइड का स्टडी भी दिया था जिसमें हमको 250 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला। और ऐसी बात नहीं दोस्तों हमने उसको कैप्चर नहीं किया, खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, लेकिन जो मेरे साथ व्यू मैच करके दोस्तों चल रहे हैं उनको जरूर बेनिफिट हुआ होगा। और मैंने 3-4 लोट में दोस्तों 10,000 के आसपास प्रॉफिट उसमें कैप्चर किया क्योंकि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज में मार्केट पहुंची थी। ये दोस्तों FIDs की स्ट्रेटजी होती है। कई बार इसमें आने के बाद बाइंग जोन में आने के बाद मार्केट साइडवेज भी होके मोमेंटम देती है, लेकिन कई बार इतना स्पीड से मोमेंटम आता है बाइंग जोन में आती है, जैसा कि हमने कुछ पुरानी वीडियो में सीखा भी है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जो वीडियो डेली एनालिसिस की वीडियो मिस कर देते हैं वो कितने पॉइंट मिस कर देते हैं। अब ये जो दो जोन लगाए हैं दोस्तों मैंने, ये ऊपर सेलिंग एरिया नीचे बाइंग एरिया, मैंने आपके सामने लगाए थे कल, और आप ये देखिए कितना अच्छे से उन्होंने काम भी किया है। तो कल का डिस्कस करते हैं दोस्तों, कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। अगर दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिलता है डेली एनालिसिस की वीडियो से तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है और ये मुझे प्रेरित करता है आपको नई नई चीजें सिखाने के लिए। तो कमेंट जरूर करके जाइएगा अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हम डेली एनालिसिस की वीडियो कोई खाली ट्रेंड लाइन लगा के नहीं बनाते हैं कि इसके नीचे बाय इसके नीचे सेल, हम पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए दोस्तों कैसे प्लानिंग करेंगे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी। बैंक निफ्टी का पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,766 पे। नो डाउट दोस्तों मार्केट उसी जोन के अंदर है जिस जोन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहां पे मार्केट घूम सकती है कुछ दिन तक, उसके बाद मोमेंटम हमको डाउन साइड या अपसाइड यानी कि रिकवरी या फिर वापस कंटिन्यू डाउन साइड देखने को मिल सकता है। वो थोड़ा सा समय बिताएगी मार्केट, उसके बाद ही डिसाइड करती है। अब देखिए क्लोजिंग 766 पे भले ही दोस्तों आई हो, हमको इतने ज्यादा पॉइंट इसलिए मिले क्योंकि हमने बॉटम में इसको कैप्चर किया। और जब तक मार्केट दोस्तों इस जोन के अंदर है तब तक हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। बड़े टारगेट प्लान नहीं करने, अगर आप बीच में प्लान कर रहे हो और अगर आप इस सेलिंग एरिया में या बाइंग एरिया में प्लान करते हो तो ही आपको थोड़े से ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली हमारे पास दो स्विंग है, एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है। इस स्विंग को दोस्तों थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आप पुट साइड प्लान करोगे तो 600 के नीचे आप पुट साइड प्लान कर सकते हो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन दिक्कत यह है कि 44,500 या 400 पर आज फ्रेश बाइंग जोन बन गया, तो यहीं तक हमको एक बार टारगेट प्लान करना पड़ेगा। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि जब बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट चलती है तो इतने अच्छे से प्रीमियम आजकल विक्स की वजह से बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्लियर कट बड़ा मोमेंटम हमको दोस्तों तभी मिलेगा बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 44,500 या 400 इस रेंज में आए और इस तरीके से एक जोन बना दे। मान लीजिए इस तरीके से एक जोन बना के और फिर अगर दोस्तों ब्रेकडाउन दे रही है या फिर दोस्तों यहां पे 44,400 के आसपास आके इस तरीके का एक स्विंग बना देती है तो हमको दोस्तों आज की तरह बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जैसे आज अपसाइड आया था, कल हमको एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर यहां पे स्विंग बना बाइंग एरिया में आके या फिर यहां पे आके थोड़ा सा साइडवेज होके फिर ब्रेक डाउन दिया। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,100 44,200 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। बात आती है दोस्तों कॉल साइड की। सिंपली दोस्तों याद रखिएगा स्विंग हमारे पास 44,900 पे है, लेकिन ऊपर फ्रेश सेलिंग एरिया अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। हालांकि इसके नजदीक जाके मार्केट आई लेकिन पूरी तरीके से टेस्ट नहीं हुआ, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो 44,900 या 45,000 के बीच में, हम इंतजार करेंगे दोस्तों। या तो ये सेलिंग एरिया में जाके थोड़ा सा समय बिता दे, समय बिता के अगर फिर ब्रेकआउट दे रहे तो अच्छा मोमेंटम हमको एक और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तकरीबन ये जो गैप है यहां तक तो हमको देखने को मिल ही सकता है 45,400 या फिर 45,380 तक। तो अगर ऐसा होता है यहां पे साइडवेज
एवरेज मोमेंटम करती है बैंक निफ्टी सेलिंग एरिया में जाके, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है छोटा, अगर आपको किसी को स्कैल्पिंग ही करना है, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 44,800 के ऊपर निकले, ठीक है, 44,800 के ऊपर निकलती है तो फिर से हमको 45,000 तक यानी कि 200 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं, यहां तक मोमेंटम हमको मिल सकता है। लेकिन ये काफी रिस्की होगा, मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं। असली मोमेंटम हमको दोस्तों तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या फिर गैपो ओपन हो। कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूं, फ्लैट ओपन हो, गैपो ओपन हो, इस सेलिंग एरिया में जाके या तो समय बिता के ब्रेकआउट दे, या फिर दोस्तों इस सेलिंग एरिया में जाके इस तरीके का एक स्विंग बना दे। ठीक है, स्विंग से दोस्तों मेरा मतलब है बैंक निफ्टी 45,000 के थोड़ा सा ऊपर निकले, फिर से 45,000 के लेवल को टेस्ट करे, और अगर फिर से 45,080 100 इसके ऊपर निकलती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के हम 1:2 1:3 टारगेट के लिए कम से कम प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। ये दोस्तों सारे सिनेरियो हो गए। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैपो ओपन हो जाती तो क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए दोस्तों बड़ा गैपो ओपन होगी, बैंक निफ्टी सीधा 45,000 के ऊपर यहां पे अगर ओपन होती है तो हमारे पास इंतजार करना के अलावा भाई कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हमको इंतजार करना पड़ेगा। या तो मार्केट अपने आप को यहां पे होल्ड कर लेगी, या फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे आके फिर अगर दिन का हाई ब्रेक कर रही है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड, वहीं फिर 45,400 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर यहां पे दोस्तों डायरेक्टली ओपन होकर बुलिश कैंडल बना देती है, मान लीजिए इस तरीके का कैंडल, देखिए दिक्कत ये है दोस्तों, ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है और ऊपर सेलिंग एरिया भी है, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाते अच्छे से तब तक हम बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ा गैपो ओपन होके बुलिश कैंडल बन जाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेकआउट होके इस तरीके का जब तक स्विंग न बनेगा तब तक हम बड़े टारगेट के लिए प्लान कॉल साइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहां तक जाके दोस्तों फिर लोगों को एक नेगेटिव कैंडल बना के ट्रैप करके फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस नीचे आके कहीं ना कहीं इसी जोन में क्लोज कर सकती है एक्सपायरी तक, और एक्सपायरी वाले दिन या फिर उससे अगले दिन हमको बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान न करें। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगी दोस्तों, मान लीजिए सीधा हमारे इस बाइंग जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, तो हम ये देखेंगे कि आज की तरह मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है बाइंग एरिया को या नहीं कर रही है। अगर यहां पे आके थोड़ा सा समय बिता के, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, बाइंग एरिया में आया, इस समय बिता के अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे तो आज की तरह हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन देती है थोड़ा सा समय बिता के, तो दिन का यहां इस स्विंग के ऊपर का एसएल डाल के हम 44,200 44,100 इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। आई होप आपको दोस्तों सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कुछ बचे हैं तो आपको ऑप्शन चेन में क्लियर हो जाएंगे कहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का हो गया। देखिए बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। मैंने क्लियरली बोला था अगर फ्लैट ओपन होती है तो 19,600 यानी कि 50-60 पॉइंट हमको यहां तक मिल सकते हैं, और फिर यहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको सुबह नहीं बताया था, मैंने आपको बाइंग एरिया सेलिंग, ये सुबह का व्यू आप पढ़ लीजिए, फिर बाइंग एरिया सेलिंग एरिया भी मैंने डाले थे कौन कौन से हैं। फिर ये हमारी दोस्तों स्टडी थी, और फिर मैं आपको जो मूव कैप्चर किया, ये देखिए ये हमने मूव कैप्चर किया था। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि नए लोग अपना व्यू मैच कर सके या पेपर ट्रेड करके सीख सकें ट्रेड कैसे करते हैं या फिर रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज किया जाता है। इसको आप कॉल टिप्स नहीं माने, और कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन ना करें। हालांकि मैंने आज स्टॉक की भी एक स्टडी पोस्ट की थी यहाँ पे शोभा की, और इसने दोस्तों इंट्राडे में ही 666 से मेरे ख्याल से 689-90 का हाई लगा दिया, क्योंकि मैंने लॉजिक के साथ आपको बताया था कि ये चार्ट मुझे अच्छा क्यों दिख रहा है। तो अगर मैं लाइव मार्केट में दोस्तों जितने मेरे से अपडेट बनते हैं मैं देता रहता हूं ताकि नए लोग सीख सके या फिर किसी बिना बात के बिना वजह के ट्रैप में लोग ना फंसे। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए अगर आप सर्च करोगे ना दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से, तो आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है। तो ना दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे भी किसी को मैसेज नहीं करता हूँ। कुछ लोग मेरे आईडी मेरे नाम से फेक बना के लोगों को मैसेज करें कि मेरा बैकअप अकाउंट है, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको सारी डिटेल दोस्तों वैसे भी पता ही रहती है, मैं नए लोगों की ये बता रहा हूं ताकि फ्रॉड ना कर दे कोई किसी के साथ। देखिए निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,674 पे।
अब निफ्टी में भी हमारे पास दोस्तों दो स्विंग है, एक ऊपर वाला ये स्विंग है और एक ये बाइंग एरिया वाला स्विंग है। इसमें इस स्विंग को आप इग्नोर कर देना, कुछ लोग इस स्विंग को कंसीडर करेंगे लेकिन नहीं, बात को ध्यान से सुनिएगा। नीचे बाइंग एरिया है और इस एरिया ने 2 बार काम किया है और ऐसी बात नहीं, हालांकि टेस्ट हो गया है, ये टेस्ट होने के बाद हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ से, तो फ्रेश पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो प्लानिंग कैसे रहेगी? अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस बाइंग एरिया में आके अपना समय बिता के अगर ब्रेकडाउन दे रही है 19,600 का, तो हम कंटिन्यू पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 19,520 19,400 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस बाइंग एरिया में आके कोई बुलिश कैंडल बनाई या फिर साइडवेज हुई, और साइडवेज होने के बाद जैसे आज एक डब्ल्यू, देखिए आप क्लियर कट आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों दिख रहा होगा, अगर ऐसा पैटर्न हमको इस एरिया में कल फिर से दिखता है तो आज की तरह हम फिर से प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए इस जोन में इस समय बिताया, ब्रेकआउट आते ही उस जोन का, तो हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के फिर से 100-150 पॉइंट की, 150 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 19,700-720 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों ब्रेकआउट की। देखिए मुझे डर किस चीज़ का है, 19,760 का जो लेवल है आप इसको मार्क जरूर, मैं चलिए मार्क ही कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग एरिया है दोस्तों, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, ये वाला जो जोन है आप इसको अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो 19,760 के आसपास का। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, जब तक 19,760-70 इसके ऊपर निकल के एक स्विंग ना बना दे तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर बनता है तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी बन सकती है, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, इस जोन के आसपास जाएगा, यानी 19,750-60 के आसपास जाके यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकती है, इंतजार करेंगे, लेकिन जब ब्रेकआउट देगी तो हम प्लान करेंगे, तो हमको एक अच्छा 70-80 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि इस लेवल से थोड़ा सा संभल के दोस्तों जरूर रहे, क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ लोग ना जल्दबाजी कर लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी अगर ऊपर जा रही है, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो स्विंग ब्रेक कर दिया है, चलो प्लान कर ले, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है। लेकिन आने वाली धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा दोस्तों, मैं आने वाली वीडियो में ये सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और स्विंग है, तो यहाँ से फिर निफ्टी वापिस आ सकती है, तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, या तो यहाँ पे समय बिता के ब्रेकआउट दे, या ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट करे, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों डायरेक्टली इस जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी, तो आज की तरह हम इंतजार करेंगे। मान लीजिए गैप ओपन हो गए, थोड़ा सा नीचे आके गैप फिल करके फिर से दिन का हाई ब्रेक करते, तो यहाँ पे रिटेस्ट की जरूरत नहीं है। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, जहाँ पे ये ऊपर वाला स्विंग है यहाँ तक कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों इस जोन में आके गैप डाउन ओपन होके एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है और फिर 600 का लेवल ब्रेक डाउन होकर रिटेस्ट हो जाता है, तो फिर हम 100 पॉइंट हमको निफ्टी और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बाकी अभी तक एक दिन के टाइम फ्रेम में दोस्तों बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक नहीं किया है ऊपर, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो एक ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से ऊपर भाग जाए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कई बन गए दोस्तों, ये जो गैप डाउन लगे हैं ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो इस तरीके से मोमेंटम करेगी, ऐसा नहीं कि एकदम से भाग जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलती तो थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो गया। आने वाले समय में इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है दोस्तों वो थोड़ा सा बनाना बंद कर दिया। पहले मैं पूरे वीक की, पूरे मंथ की एनालिसिस की वीडियो बनाता था, जैसे ही समय लगेगा मैं फिर से बनाना शुरू कर दूंगा। अब आप लोग नहीं बोलोगे तो दोस्तों क्यों बनाऊं मैं, सीधी सी बात है, आप लोग बोलोगे तो बनाएंगे, बात समझ रहे हो ना। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको समझ में आएगा 19,600, आज मैंने यही देखा था। इस ऑप्शन चेन के ऊपर जो मैं वीडियो आपको कई दिन से बोल रहा हूँ बनाऊंगा, उसकी मैं थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही पूरा होगा आपको बताऊंगा। आज भी दोस्तों ऑप्शन चेन में इस साइड बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, यानी कि मंदी वाला हुआ, तो मेरे को यकीन तो बाइंग एरिया में जाते ही हो गया था कि लोग ब्रेकडाउन सोच के पुट साइड जा रहे हैं, और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इन लोगों का पैसा खाने के लिए मार्केट को ऊपर खींचा जा सकता है, और वही हुआ, ठीक है। अब देखिए 19,700 19,600 मेजर लेवल है दोस्तों, 600 के नीचे पुट साइड प्लान करेंगे, 700 के ऊपर स्विंग बनता है तो पहला टारगेट 760 का और अगला टारगेट हमारा 800 का हो जाएगा। फिलहाल जो 800 की रेंज है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर बना हुआ है, और 19,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है।
बाकी 10 बजे के बाद दोस्तों हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले मत देखना ताकि पोजीशन सेटल हो जाए। बैंक निफ्टी में देखिए 800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते तो एक मोमेंटम हमको 45,000 तक मिल सकता है, क्योंकि 45,000 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अगर 45,000 के ऊपर मान लीजिए गैप ओपन हुई, 45,000 के ऊपर निकल के स्विंग बना दिया, इस तरीके से निकली स्विंग बनाया, तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। देखिए कितनी भर भर के पोजीशन है। हालांकि आज थोड़ी सी तेजी वालों की भी हो गई है, लेकिन मंदी वालों की ज़्यादा है भाई। तो 45,000 के ऊपर अगर स्विंग बना तो एक शार्प मोमेंटम अपसाइड हमको कल भी देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल की दोस्तों जहां तक बात करें 500, 600, 700 सभी पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो सभी एक सपोर्ट का काम करेंगे। 500 के नीचे निकल गई तो हमको एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।